जब सारे राक्षस मर गए तो शुक्राचार्य जी ने जैसे तैसे उन लोगों को अमृत पिला करके फिर जिंदा किया। राक्षसों ने कहा कि गुरुजी बदला तो लेना ही है देवताओं से, लेकिन अब तो देवता मरेंगे नहीं क्योंकि अमृत पी लिए हैं, अब तो हम ही लोग मरेंगे, देवता नहीं मरेंगे, लेकिन देवताओं से जीतना है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो अगर देवताओं को जीतना है तो ब्राह्मणों का सेवा प्रारंभ कर दो, ब्राह्मणों का सेवा प्रारंभ कर दो। अब ब्राह्मणों को दान देने की उसी समय कहे कि खूब दान दो, खूब लुटाओ, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे, तुम देवताओं पे जीत हासिल कर लोगे। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया, एक रथ बना करके ब्राह्मणों ने दिया। और उस समय राक्षसों में श्रेष्ठ कौन था? श्रेष्ठ राजा बलि, राजा बलि थे। उस समय बलि ने वह रथ लेकर के आक्रमण किया और आक्रमण के बाद इंद्र पे विजय प्राप्त किया। इंद्र जो है अपना स्वर्ग लोक छोड़ करके भगे। अब देवताओं की माता दीति और अदिति ने प्रार्थना किया, व्रत किया, तो भगवान वामन रूप में प्रकट हुए हैं और वामन रूप में प्रकट हो करके और बोले, अपने गुरुजी को प्रणाम किए, माता पिता को प्रणाम किए। लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, जा करके पहले राजा बलि से इस त्रिलोक का भिक्षा लेकर के आओ। और वामन रूप में भगवान गए हैं राजा बलि के यहाँ। भगवान जो है इतना सुंदर रूप है और वामन रूप में गए। राजा बलि जो है दान कर रहा था। राजा बलि ने कहा कि बोलो आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मांगना उंगना सब भूल गया हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ। राजा बलि ने कहा कि नहीं नहीं, आप आए हो हमारे शरण में तो कुछ मांग लो। भगवान ने कहा कि 3 पग धरती दे दो, केवल 3 पग केवल भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा कि बहुत कम लग रहा है। अरे राजा से मांगना ही है तो कुछ बड़ा मांग लो। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम ब्रह्मचारी हो, अरे मैं तुम्हारा विवाह भी करा दूंगा। भगवान ने कहा विवाह करा दोगे तो बच्चे होंगे, तो फिर मैं कहां से कमा के खिलाऊं? उतना संपत्ति भी दे दूंगा और पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय है, उसमें अपने बच्चे को पढ़ा देना। भगवान ने कहा ठीक है राजन, आप संपत्ति तो दे दोगे और मेरा शादी विवाह भी करा दोगे। अब 2 4 10 बच्चे हो जाएंगे तो कोई उसमें मरेगा तो रोने के लिए क्या व्यवस्था करोगे? अब राजा बलि ने कहा कि देखो भाई, बालक आपका मरेगा तो रोने के लिए मैं दूसरा थोड़े न लाऊंगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा। भगवान ने कहा तो फिर उस धन से क्या मतलब? उस धन से क्या मतलब कि मुझे रोना भी पड़ेगा? मैं वैसा कुछ नहीं चाहता हूँ। हाँ मुझे 3 पग धरती दे दो, क्योंकि जब भी मैं बैठता हूँ कहीं तपस्या करने के लिए, लोग तुरंत आ जाते हैं, कहते हैं बाबा उस जगह को खाली करो, नहीं तो अभी तपस्या करने बैठे हो, थोड़ी देर में हनुमान जी का मूर्ति ला करके रख दोगे और यहाँ मंदिर बनाने लगोगे, इसलिए मुझे 3 पग धरती दे दो। राजा बलि ने कहा कि ठीक है। वामन देव ने कहा कि नहीं नहीं, संकल्प करो, संकल्प करोगे तो ही मैं धरती लूंगा। संकल्प करने के लिए चले, तब तक शुक्राचार्य जी बैठ करके देख चुके थे कि ये तो नारायण है। जाकर के तुरंत शुक्राचार्य जी ने कहा क्या राजा बलि करने जा रहे हो? अरे यह देवता है, यह नारायण है, छल से आए हैं तुझे छलने के लिए, और तुम कह दो कि मैं कुछ भी देने लेने की बात नहीं किया हूं, जाओ पधारो, कभी बाद में आ जाना। राजा बलि ने कहा कि नहीं गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरु का तो काम है कि दान देना सिखाना, और आप दान ही देना मेरा बंद करा रहे हैं। ऐसा गुरु मुझे नहीं चाहिए। राजा बलि ने गुरु का भी त्याग कर दिया और जैसे ऐसे कथा में तो आता है कि कमंडलू में जाकर के और बैठ गए थे शुक्राचार्य जी की, पानी ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा? लेकिन भगवान वामन देव ने एक कुशा उठा करके और उसी कमंडलू में मार दिया, उनका आंख एक पधरा गया वहीं पे। और शुक्राचार्य जी ने कहा कि यह गुरु और चेला के बीच में मैं कहां से चला आया, मेरा आंख भी चला गया, और वहां से चले गए। और वहां राजा बलि ने संकल्प किया 3 पग धरती के लिए, और जैसे संकल्प करके प्रणाम करने चला और ऊपर देख रहा है तो भगवान का विराट रूप हो चुका था। भगवान एक पग में पूरा धरती नाप लिए, दूसरे पग में पूरे पाताल को नाप लिए, और कहे राजा बलि से कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। गरुण जी महाराज आके हाथ पैर बांध करके राजा बलि को पटक दिए, कहे कि तीसरा बताओ। राजा बलि ने कहा कि यह बताओ प्रभु कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि धन से बड़ा धन का मालिक होता है। तो अभी तो धन का मालिक बाकी है,
अभी तो मैं धन का मालिक हूं, मुझे नाप लीजिए। भगवान के आंखों से आंसू बहने लगा। भगवान ने कहा, राजा बलि, मैं तो आया था तुझे छलने के लिए, लेकिन तुम ही मुझे छल लिए। और भगवान ने अपना पैर राजा बलि के सर पे रखा और भगवान ने कहा कि राजा बलि तुम मांग लो, एक पताल लोक तो मैं अपने पास से तुम्हें स्वर्ग का देता हूं और दूसरा जो भी मांगोगे वो मैं तुझे दूंगा। राजा बलि ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही वर दे दो कि जब मैं घर से निकलूं तो आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा कि इसका मतलब कि चौकीदार बनाना चाहते हो, मैं तुम्हारा चौकीदार बन जाऊं, घर पे लाठी लेकर के खड़ा रहूं, तभी तो आओगे जाओगे दर्शन करते रहोगे। राजा बलि ने कहा, ऐसा हमने कब कहा महाराज, मैंने तो कहा कि आपका दर्शन करूं। और भगवान राजा बलि के 56 दरवाजे थे, 56 दरवाजों पे भिन्न भिन्न प्रकार के रूप लेकर खड़े थे। जब भी राजा बलि निकलता था जाता था भगवान दर्शन करते थे। लक्ष्मी मैया बाद में आकर के राजा बलि को राखी बांधी और राखी बांधने पे राजा बलि जब देने लगा तो कही, नहीं ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए, मेरे पति को दे दीजिए। तब लक्ष्मी जी को राजा बलि ने भगवान विष्णु को दिया। बोलने सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।